हमारे भीतर कर्म, जिस तरीके से हम प्रोग्राम हैं, जिस तरीके से हम कंडीशनड हैं, जैसे भी हमारी पूरी बनावट है, उससे कर्म पैदा होता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस तथाकथित धार्मिक परिवार में पैदा हुआ है। उसको बचपन से ही घोल करके पिलाया गया है कि तुम्हारी जो धार्मिक मान्यता है, जो हमारे माध्यम से तुम्हारे भीतर गई है, उस धार्मिक मान्यता के अतिरिक्त जो भी कोई है वह दुष्ट है। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसको किसी भी तरह के सुख भोग का कोई अधिकार नहीं है। अगर उससे तुम सुख भोग छीनते हो, उसका तुम अंत कर देते हो, तो तुम्हें उसका पुण्य मिलेगा। अब यह सारी चीज उसके भीतर जस्टिफाइड है। उसके बाद वह किसी की हत्या अगर कर देता है जिहाद के नाम पर, तो उसके भीतर कुछ भी, जरा सा भी विषाद नहीं पैदा होगा। तो उसका सारा कर्म जो पैदा हो रहा है वह वहीं से पैदा हो रहा है। जिस तरीके की उसकी सिखावन है, जिस तरीके की उसके संस्कार भीतर डाले गए हैं। तो हमारा कर्म हमारी बनावट से पैदा होता है। जिस तरीके से मनुष्य चेतना किसी व्यक्तित्व का निर्माण करती है, या व्यक्तित्व की जिस तरह से पालना और पोषणा की जाती है, उससे हमारे कर्म पैदा होते हैं। उससे हमारे रुख यानी ओरिएंटेशन पैदा होता है। उससे हमारी वृत्ति यानी हमारे चित्त के मूवमेंट पैदा होते हैं। उससे हमारी गति पैदा होती है। जिस तरीके से हम अपने को अब तक जीते आए हैं, उससे हमारा होना पैदा होता है और उसी से कर्म पैदा होते हैं। क्योंकि एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति भिन्न तरीके से काम करता है, दूसरा व्यक्ति भिन्न तरीके से काम करता है। हम आप कबीर को गाली दें, कबीर भिन्न तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, और दूसरा व्यक्ति, हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। उस पर हमारी बिल्कुल भिन्न प्रतिक्रिया होगी। तो हमारी बनावट के अनुरूप हमसे कर्म पैदा होता है। कभी कभी तो कबीर जैसे लोगों से तो बिल्कुल अलग ही ढंग से कर्म पैदा होता है, जो किसी भी पूर्व पीठिका का उत्पाद नहीं होता है। तो यह अवधारणा कि कर्म का फल बाद में मिलता है, वह सच नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं उसी में उसका फल अनुस्यूत है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे जिस भी तरीके से हम निर्मित हो रहे हैं, जिस भी तरीके से हमारे भीतर माहौल बन रहा है, वही दुख है, वही उसका फल है। अब एक व्यक्ति किसी को दान देता है, किसी को भोजन कराता है, उससे किसी को दूसरे को भोजन कराने में, जिसे दूसरा हम कहते हैं, उससे उसके अंदर जो माहौल बनता है वही फल है उसका। उसका फल कोई स्वर्ग में जाकर के नहीं मिलने वाला है। एक व्यक्ति दूसरे की जेब काट लेता है, उससे जो उसके भीतर क्षुद्रता पैदा होती है, वही फल, उसका फल है। ये नहीं कि चोरी का दंड बाद में कहीं कभी मिलेगा। यहां तक कि चोरी करना, चोरी के कृत्य में उतरने से पहले चोरी करने की आकांक्षा का पैदा हो जाना, वह दुख है। दरिद्रता दुख है। हमारे भीतर सतत जो कुछ सहेजने की, संभालने की, जुटाने की प्रवृत्ति प्रचलित है, वह दुख है। लोग अभ्यस्त हैं उस कुएं में उतर गए व्यक्ति के तरह धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दुख नहीं है। कुएं में रहना एक देह का स्वभाव नहीं है। हो सकता है मेढक इत्यादि के लिए कुएं में रहना अनुकूल हो, लेकिन इंसान के लिए कुएं में रहना अनुकूल नहीं है। इंसान अगर कुएं में रहने के लिए अभ्यस्त हो जाता है तो यह विपरीत जीवन शैली है। हमारा आपका जीवन अभ्यस्त हो गया है एक जीवन शैली को लेकर के, जिसमें विचार सतत एक भूमिका अदा कर रहे हैं। विचार निरंतर कुछ न कुछ नया समय के रूप में पैदा कर रहे हैं और उनका अनुगमन करने के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। सोच विचार हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। वह
किसी भी इंसान की मौलिक जीवन शैली नहीं है। इंसान की संभावना में उस एक जो ढंग है कुएं में होने का, उसके उससे ऊंचे, उससे गहरे अनंत जीवन ढंग हो सकते हैं। और हमारे पूर्वजों ने ऐसा जीवन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी किया, खंगाल करके लाए हैं, जी करके गए हैं, महर्षि जी करके गए ऐसा जीवन। तो कर्म जो हमारे संस्कारों से पैदा होते हैं, कर्म के साथ ही कर्म का फल है। उसी समय हम बच सकते हैं कि अगर किसी चीज से, तो जो कर्म घटित हो रहा है अपने कर्म फल के साथ, उससे जो संस्कार बनते हैं उससे बचा जा सकता है, जिससे कि नए कर्मों को जन्म मिलता है, उससे मुक्ति हो सकती है। इसलिए यहीं आकर के विचार थक जाता है, विचार यह बात समझ नहीं पाता है। यहां से ध्यान का प्रवेश होता है, यहां से अवलोकन की भूमिका पैदा होती है कि अगर आप जो कर्म आपसे घटित हो रहा है, जो विचार आपसे घटित हो रहा है, जो जीवन शैली आपकी प्रचलित है, उसमें कोई फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, तो वह फिर नए संस्कारों को जन्म देता है। संस्कार तथा कथित रूप से अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन संस्कार कोई भी हो वो सत्य नहीं होते। उनका सत्य से कोई भी नाता नहीं होता, उनका प्रेम से कोई भी नाता नहीं होता। तो जब हम कर्म कर रहे हैं, जब हमसे कर्म पैदा हो रहे हैं, और तब जब पैदा हो रहे कर्म से हम कर्म का परिणाम भोग रहे हैं, ठीक उसी समय यदि उनको बिना निंदा के, बिना प्रशंसा के, बिना उनकी बड़ाई किए, बिना उनकी बुराई किए, यदि उनका अवलोकन किया जा सके, उनके प्रति उपस्थिति मात्र हो सके, तो संस्कार मध्यम पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उनका उनका जो प्रभाव है आगे के लिए, वह धूमिल पड़ता चला जाएगा। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। हम वैज्ञानिक तथ्यों पर बहुत भरोसा करते हैं, आप इसको जांच सकते हैं। आप कोई भी प्रयोग करिए, आप किसी की निंदा में उत्सुक हो रहे हो, और ठीक उसी समय निंदा को रोकिए मत, निंदा की निंदा मत करिए, निंदा को जस्टिफाई मत करिए। उसी समय बस आप हो रही निंदा के प्रति होशपूर्ण हो जाइए, जागरूकता को अवसर दे दीजिए। आप दूसरी बार निंदा करने में कमजोर हो जाएंगे। जो इनऑर्गेनिक है लाइफ से, जो नैसर्गिक नहीं है, वह अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। जो संस्कार से पैदा होता है, जो पिछले कर्मों के प्रभाव से पैदा होता है, वह सब आपके जीवन से मिटना शुरू हो जाएगा। आप महत्वाकांक्षी रहे हैं, आप भयभीत रहे हैं, आप आसक्त हैं, आप मोहित हैं, आप बाल बच्चों के प्रति, रुपए पैसे के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति मोहित हैं, कुछ भी न बदलिए उसमें। काम क्रोध के प्रति कुछ भी न बदलिए उसमें। अगर आप काम को बदलने की कोशिश करते हैं, यह काम ही है जो काम को बदलने की कोशिश कर रहा है। आप क्रोध को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रोध ही है जो क्रोध को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसके बदलाव के संस्कार, उसके हेर फेर के संस्कार उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। बजाय इसके, जब जो कुछ घटित हो रहा है, बिना उसको सही ठहराए, सामाजिक शिक्षा से, नैतिक शिक्षा से जो हम संस्कारित हैं, बिना उसको सही ठहराए या बिना उसको गलत ठहराए, सिर्फ अगर आप उपस्थित रहते हैं, पकड़ छूटनी शुरू हो जाएगी। यह कर्म की निर्जरा है। इसलिए बुद्धि इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि बुद्धि हमेशा परिणामोन्मुख होती है कि उसको परिणाम में क्या होना है वह पता चले। तो बड़ी उत्सुकता से फिर वो क्रोध पर काम करेगी, यदि उसको ये पता चल जाए कि क्रोध से मुक्ति हो सकती है, और कभी नहीं हो सकती क्रोध से मुक्ति। वो बड़ी अपरोक्ष रूप से होती है। भय से मुक्त हो ही नहीं सकता व्यक्ति। एक अनजाना भय आपकी चेतना में सदा बना रहेगा।
क्योंकि परिणाम बदल सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं होगा, तो आप भयभीत रहेंगे और दिन में तो न जाने कितने परिणामों की हम आप आकांक्षा करते हैं। तो भय का एक एक रूप, भय का एक माहौल, भय की एक मात्रा सतत आपके भीतर विद्यमान रहेगी। बजाय उसको बदलने की, यदि आप अपने सभी विचारों के प्रति, जिन-जिन विचारों से गुजर रहे हैं, सिर्फ जागे रहें, सिर्फ उनको दिखाई पड़ने दें, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न करें। आपके भीतर से कर्म संस्कार की निर्जरा शुरू हो जाएगी। इधर से उसका अंत है, उधर से उसका जगह लेना है जो संस्कार से परे है, जो किसी भी तरीके की कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग से न्यारा है।